नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जम्मू कश्मीर में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में जानेंगे। दोस्तों, 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखेंगे। साथ ही 2019 और हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव कंप्लीट हुए थे, इन सभी रिजल्ट को भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को तकरीबन 32% वोट मिले थे। बीजेपी ने कुल 6 सीटों पे कंटेस्ट करा था, जिसमें उन्हें 3 सीटों पे जीत मिली। जम्मू कश्मीर पीडीपी की बात करें, महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी की, इन्हें 20.54% वोट मिले थे। इन्होंने 5 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जिनमें से इन्हें 3 सीटों पे जीत मिली थी। देखिए दोस्तों, 2014 में पीडीपी को भी 3 सीटों पे जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इन्हें तकरीबन 23% वोट मिले थे। देखिए दोस्तों, वोटों का जो शेयर है, इनके पास तकरीबन 23% का शेयर है। ये 3 सीटों पे कंटेस्ट किया था, लेकिन इनको एक भी सीट पे जीत नहीं मिली थी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर नहीं जीत पाई थी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इन्हें 11% वोट मिले थे। इनके 3 कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे और इन्हें भी एक भी सीटों पे जीत नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों पार्टी को 2014 में जीत नहीं मिली थी। दोस्तों, 2014 में लद्दाख भी जम्मू कश्मीर में ही था, अब तो अलग सेपरेट यूटी हो गया है। तो ये 6 सीट थे कुल जम्मू कश्मीर में। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 46.39% यानी तकरीबन 46% वोट मिले हैं और इन्होंने 6 सीटों पे कंटेस्ट करा था, जिसमें से इन्हें 3 सीटों पे जीत मिला था। यानी 3 के 3 इनके बरकरार रहे, कोई चेंज नहीं आया। सेम जो 3 के 3 सीट थे, उन तीनों सीट पे जीत मिली थी। पीडीपी की बात करें तो इनका वोट शेयर में गिरावट आया है। देखिए दोस्तों, आपको वोट शेयर में, वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिलेगा। ये घटकर 3.4% वोट रह गए। इन्होंने भी 3 सीटों पे कंटेस्ट किया था, लेकिन इनको एक भी सीट नहीं मिली। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में पीडीपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इनको तकरीबन 28.5% वोट मिले थे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को 28.5% वोट मिले। ये 5 सीटों पे कंटेस्ट किया था, लेकिन इनको एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। जी हाँ दोस्तों, 2019 में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इन्हें तकरीबन 8% वोट मिले थे। इनके भी वोट शेयर में गिरावट देखने को मिलेगा आपको, वोट शेयर में कमी आई है। इन्होंने 3 सीटों पे कंटेस्ट किया था और तीनों के तीनों जीत गए, तो इनका 100% स्ट्राइक रेट रहा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी वापसी कर ली। इन्होंने 3 लोकसभा सीटों पे अपना जीत हासिल किया है। इनके 3 एमपी चुन करके लोकसभा में गए थे। 2024 के जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 24.36% हो गया था। इन्होंने 2 सीटों पे कंटेस्ट किया। देखिए दोस्तों, 2024 की बात करें तो इस समय लद्दाख एक सेपरेट यूटी बन गया था। लद्दाख एक सेपरेट लोकसभा सीट था और ये यूटी बन गया। जबकि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 5 लोकसभा सीट थे कुल, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटों पे कंटेस्ट किया और दोनों के दोनों जीत गए। पीडीपी की बात करें तो इन्हें 8.48% वोट मिले हैं। इन्होंने 3 सीटों पे कंटेस्ट किया, लेकिन एक भी सीटों पे जीत नहीं मिली। इनका खाता नहीं खुला। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इन्हें साढ़े उन्नीस प्रतिशत वोट मिले। इन्होंने 2 सीटों पे कंटेस्ट किया, इनका भी खाता नहीं खुला। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इन्हें करीब 22% वोट मिले। ये 3 सीटों पे कंटेस्ट किया, जिसमें से इन्हें 2 सीटों पे जीत मिली। जी हाँ दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटों पे जीत मिली थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब दोस्तों, 2014, 2019 और 2024 के जो वोट शेयर हैं, इन सभी डाटा को एक साथ रखकर देखते हैं कि किन पार्टी का वोट शेयर में कितना बदलाव आया है।
बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 2014 में 32.36% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर 46.39% वोट हो गए। यानी कि देखिए दोस्तों, बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़ोतरी हुई थी, इनको 46.39% वोट मिले थे। जबकि 2024 की बात करें तो यहाँ पर वोट शेयर में कमी आई है, इनको तकरीबन 24.5% वोट मिले हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट शेयर में कमी आई थी। पीडीपी की बात करें तो 2014 में इनको 20.5% वोट मिले और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह घटकर 3.4% हो गया था। यानी कि पीडीपी को नुकसान हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो। जबकि 2024 में इनका वोट शेयर बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, ये तकरीबन 8.5% वोट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर 8.5% वोट हो गए। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इन्हें 2014 में तकरीबन 23% वोट मिले थे। 2019 में यह बढ़कर 28.47% हो गए। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को 2019 में तकरीबन 28.5% वोट मिले थे और 2024 की बात करें तो यह लगभग 19% वोट हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में 11% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 8% वोट मिले और 2024 में यह बढ़कर 22.30% वोट हो गया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बढ़ा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये